अच्छा देखो, यहाँ पर ना एक बाबा जी भी रहते हैं। वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल नए हैं, लेकिन जरा गुस्से के तेज हैं। तो तुम ना ख्याल करना थोड़ा। जी ठीक है। और हाँ, ये उनका कमरा है सामने, पहले उनके कमरे की सफाई वगैरह कर लो, फिर मेरे पास किचन में आ जाओ, तो मैं तुम्हें किचन के बाकी काम समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है। चलो तुम अपना काम करो। आप ठीक हैं? रो क्यों रहे? कौन हो तुम? मैं आपके कमरे की सफाई के लिए आई हूँ। मुझे कोई सफाई वफाई नहीं करानी, जाओ यहाँ से। बाबा जी, आप इसको इसका काम करने दें, और मेरी बात सुनो, तुम इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दो, अपना काम करो और फिर आओ किचन में मेरे पास। जी। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? जी मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ये हाथ है ना, तुम्हारे तोड़ दूंगा मैं। हाथ मत लगाओ। हाथ मत लगाओ। जी। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आप मुझे कोई और काम दे दें प्लीज, मैं उनके कमरे में काम नहीं कर सकती। अच्छा आओ मेरे साथ 1 मिनट। नहीं नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। अरे मैं साथ हूं ना, क्यों परेशान हो रही हो? आओ। ये गिलास आपने तोड़ा है? हाँ, मैंने तोड़ा है। क्या करोगी? है? अगर ये गिलास आपके पाँव में लग जाता तो? बहस मत करो, जाओ यहाँ से। आपको मालूम है, आपके इस रवैये की वजह से ना कोई सर्वेंट आपके रूम में नहीं आती। अगर कोई आपके रूम में नहीं आएगा तो इसको कौन उठाएगा? देखें बाबा जी, ये आपके पास आखिरी मौका है। आप जानते हैं कि शाह साहब की इनायतों की वजह से आप यहाँ पर रह रहे हैं, वरना तो आपके सगे बेटे ने आपको पागल खाने में डलवा दिया था। बस। मेरा बेटा मर चुका है। मर गया बेटा मेरा। कितनी बार तुमसे कहा है मैंने कि मेरे बेटे का नाम मत लो। अच्छा आप ये खाना खाएं, मैं फिर बाद में आती हूँ। तुम आओ मेरे साथ। आओ, बैठो। जी।
तुम्हें पता है 5 सर्वेंट काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी बाबा जी के कमरे में जाने को तैयार नहीं है। तुम्हें ख़ास उनके काम के लिए रखा गया है। यूँ समझ लो ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम उनकी सर्विस नहीं करोगी तो शायद तुम्हारी नौकरी चली जाए। उन्होंने मुझ पे हमला किया है, मैं जख्मी भी हो सकती थी। पहले भी 2 को जख्मी कर चुके हैं वो। असल में बाबा जी को ना शाह साहब की खास हिमायत हासिल है। काफ़ी अमीर और बड़े कारोबारी हुआ करते थे, लेकिन उनके बेटे ने उनकी तमाम जायदाद पे कब्जा करके उनको पागल खाने में डलवा दिया था। शाह साहब इनके जानने वाले थे, इसी वजह से वो यहाँ पर ले आए। इस उम्र में अपने बेटे से इतना बड़ा दुख मिला है, जब भी थोड़े तशद्दुद पसंद हो गए, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं करते। तुम्हें उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन कैसे? ऐसे लोगों को ना इनकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। जब भूख लगेगी तो मांग लेंगे, जब मांगेंगे तो फिर खाना गर्म करके दे देना। हर काम उनसे पूछ के करो, मना करें तो रुक जाओ, करने का बोलें तो फौरन कर दो। बस यही तरीका है इनका भरोसा जीतने का। अभी थोड़ी देर बाद जाना और टूटा हुआ कांच समेट लेना, और अगर खाना खा लिया हो तो बर्तन भी समेट लेना। तो क्या सोचा आपने? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं तो कहूँगा चले मेरे साथ। शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? अब उसे मेरी ज़रूरत है और मैं उसे छोड़ के चली जाऊं? ये आप कह रही हैं उसके लिए जो मुसलसल जुल्म करता रहा आप पर? और ये तुम कह रहे हो जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और जब मैं कहती थी? मुझे अंदाज़ा नहीं था आपा। मुझे लगा आप बड़ा चढ़ा के बता रही होंगी बात को। 12 साल मार खाई है मैंने मंजर, 12 साल इंतज़ार किया है मैंने कि शायद वो सुधर जाएगा। मुझे लगता है कि अब उसके सुधरने का वक्त आ गया है। अब मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, बीवी होने का हक अदा करूंगी। अच्छा फिलहाल तो चलें, अम्मा याद कर रही हैं। अम्मा से मेरी फ़ोन पे बात हो गई है। रायान को मैंने तैयार कर दिया है। तुम जाते हुए उसे अपने साथ ले जाना, ईद तक वहीं रहेगा वो। ठीक। रायान, रायान, इधर आओ, यहाँ बैठ। तुम मामू के साथ जाओ नानी अम्मा के घर, ठीक है? मैं ईद पर मिलने आऊंगी, ठीक है? जाओ। ठीक है आप। ओके। करवट ले रही है तमन्ना बेगम, ले नहीं जा रही। मैं मदद करती हूँ। आराम, अब रहने। बहुत तकलीफ हो, सलग टूट जाए। ये वही गर्दन है ना जो अकड़ी हुई थी? बकवास बनकर अपनी जहन्नुमी औरत, शौहर को ताना देने वाली औरत का ठिकाना जहन्नुम है। औरत के जहन्नम में ठिकाने वाली सारी हदीसें याद है तुम्हें? हाँ, शौहर के फराइज वाली कोई हदीस नहीं सुनी तुमने? बहुत दर्द हो रहा है,
इंजेक्शन लगा दे और अपनी बकवास बंद कर। बकवास बंद करके एक आयत का तर्जुमा सुनाऊं? बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। नफीसा के शौहर की तरह सारी जिंदगी बिस्तर पे नहीं रहना मुझे। तेरा इलाज हो जाएगा। ये अपने तेवर संभाल के रख। मुझे इश्तियाल दिलाने की कोशिश ना कर। कैसे बख्त हो, कुरान पढ़ने की तो तौफीक नहीं हुई, कुरान सुनना भी नहीं चाहते। आराम से। जितना जहर तेरी जबान में, उससे ज्यादा तकलीफ तेरे हाथों में। मैं ये कांच उठाने आई हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो उठा लूं? पानी लाओ। अब उठा लूं कांच? मेरे सीने में भी एक कांच का टुकड़ा बिखरा हुआ है। उठा सकती हो तुम? उठा सकती हो? नहीं उठा सकती तो फिर पूछ क्यों रही हो मुझसे? जाओ, जो दिल में आता है तुम्हारे करो। जी। आस्ता दूध आ रही सब। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम नफीसा है ना? जी सर, मैं नफीसा हूँ। अच्छा, आपकी तनख्वाह का एडवांस 20,000 रुपये कैश शाइस्ता को दे दिया। 20,000? बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आप शाह साहब का अदा करें। जी, तो मैं क्या अब घर जाऊँ? अफ्तारी करके जाइएगा। हाँ, लेकिन मुझे घर पे भी इफ्तार बनाना है और वैसे भी आज मेरा रोज़ा नहीं है। ठीक है, कल टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप इस तरह आ जाती हैं, और वरना कहाँ आजकल कोई पूछता है किसी को। अरे अस्सलाम वालेकुम तमन्ना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खुशखबरी देने आई थी। खुशखबरी? तुम्हारे दुश्मन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। उसकी गर्दन टूट गई है जो अकड़ी हुई थी। मैं ये सामान रख के आती हूँ। कैसे हुआ ये सब? किसी गरीब की बददुआ लगी है शायद। आप लोग अकेले नहीं थे जिन पर जुल्म कर रहा था वो। खैर, आप लोग फिक्र ना करें। जिस डीलर को उसने आपके घर का सामान सारा बेचा है,
उससे मेरी बात हो गई है। कल शाम तक आपके घर का सारा सामान आ जाएगा। आप लोग जब तक चाहें इस घर में रहें, किसी को किराया देने की जरूरत नहीं है। चलती हूँ, भट्ट साहब का रोजा है आज, इफ्तारी करानी है। भट्ट साहब की खबर नहीं लेने आओगी? मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसकी हालत को देख के तरस खाना। दिल माने तो माफ कर देना, ना माने तो जब इंसान सेहतमंद होता है ना, तो उसकी जेब में बहुत सारा पैसा होता है, उसके हाथ में सारा इख्तियार होता है, तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। तो चुप नहीं कर सकती? मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब इंसान बिस्तर पे होता है ना, तो वो तौबा करता है और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, और तुम ये तौबा का वक्त ज़ाया कर। हटा दानिया, ये नहीं खाया जाता मुझसे, कुछ और ला के खिला। और क्या खिलाऊं? रोस्ट मंगवा के खिलाऊं? डॉक्टर ने मना किया है, बोटी वगैरह नहीं खा सकते। जबड़ों को जहमत दोगे ना तो पट्टों पर असर होगा। चुपचाप ये खाओ। कुछ और ला के खिला मुझे, ये नहीं खाया जाता मुझसे। हमेशा खाने पीने में तो ध्यान रहा है तुम्हारा। अपनी बकवास बंद करेगी या मैं अब भी यही कहती हूँ शाकिर, खुदा के हुजूर शर्मिंदा हो जाओ। नमाज पढ़ने के लिए तो कभी झुके नहीं हो, और खुदा ने तुम्हें नमाज पढ़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा। रोजे के लिए खाना पीना छोड़ने के लिए कभी ख्याल तक नहीं आया तुम्हें, और अब ये खाना पड़ रहा है तो तुम्हें रोना आ रहा है। अब यही खाना पड़ेगा जब तक बिस्तर से नहीं उठ जाते। इसे खुदा की नेमत समझो। खोलो मुंह। मेरी तनख्वाह का 20,000 रुपये एडवांस है, जॉब के पहले दिन ही मिला है। अब आप शफीक भाई को फ़ोन करें और अपना प्लास्टर चेंज करवा लें। नफीसा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो घर में बच्चों को कौन देखेगा? तो आप टैक्सी में चले जाएं, बच्चों को भी साथ ले जाइएगा। नहीं नहीं, टैक्सी पे आने जाने में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा, मैं सुमेरा को समझा दूंगी कि वो नोमी का ख्याल रखें। फिलहाल आप अपने इलाज पे तवज्जो दें, लापरवाही मत करें सलमान। ठीक है। वक्त बदल गया है सलमान। कल तक जिसके पाँव हमारी गर्दनों पे थे ना, आज हमारे पाँव उसकी गर्दनों पर है। मैं जाऊंगी उसके घर उसको देखने के लिए। मत जाना, वो वैसे भी तुम्हारी बद्दुआओं के ज़ेरे असर, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मैं देखना चाहती हूँ सलमान कि मेरी बद्दुआओं में कितना असर है। खुदा को ये बात पसंद नहीं है नफीसा। खुदा अब मेरे साथ है। आप बस शफीक भाई को फोन करें।
देखिए कौन आया है बट साहब आपसे मिलने।